क्रिकेट में हमने कई महान गेंदबाज देखे हैं। ऐसे गेंदबाज जिन्होंने अपनी रफ्तार, स्विंग और माइंड गेम से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को पानी पिला दिया। लेकिन कभी कभी मैदान पर कोई गेंदबाज नहीं बल्कि एक तूफान उतरता है। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ विकेट नहीं लेता बल्कि सामने वाली टीम का हौसला ही तोड़कर रख देता है। आज हम बात कर रहे हैं साल 2013 की। एक ऐसा गेंदबाज जिसे सब ने भुला दिया था, जिसका करियर खत्म माना जा रहा था और जिसका मजाक उड़ रहा था। और फिर वो लौटा, राख से उठकर क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग एसेज में ऐसा कहर बरपाने के लिए जो आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है मिचेल जॉनसन के उस खतरनाक स्पेल की जिसने एक मजबूत इंग्लिश टीम को अकेले ही घुटनों पर ला दिया था। चलिए आपको ले चलते हैं 2013-14 की एसेज सीरीज से ठीक पहले। माहौल कुछ ऐसा था। एक तरफ थी इंग्लैंड की टीम जो उस वक्त दुनिया पर राज कर रही थी। वो लगातार 3 एसेज सीरीज जीत चुके थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को उसी साल 3-0 से हराना भी शामिल था। एलिस्टियर कुक, केविन पीटरसन, जेम्स एंडरसन जैसे सितारों से सजी ये टीम आत्मविश्वास से लबालब थी। और दूसरी तरफ थी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। पॉन्टिंग और हसी जैसे दिग्गज जा चुके थे और टीम अपनी पहचान खोज रही थी। और इसी संघर्ष के बीच एक नाम था मिचेल जॉनसन। एक ऐसा गेंदबाज जो कभी अपनी रफ्तार के लिए मशहूर था पर अब अपनी भटकी हुई लाइन लेंथ के लिए आलोचना झेल रहा था। चोटों और खराब फॉर्म ने जॉनसन को तोड़ दिया था। 2010-11 की एसेज में तो इंग्लैंड की 12वीं आर्मी फैन ग्रुप ने उन पर एक गाना तक बना दिया था। ये गाना उनकी हालात का सबूत बन गया था। हालत ये थी कि 2013 में इंग्लैंड में हुई एसेज सीरीज के लिए उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जॉनसन का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये खामोशी एक भयानक तूफान से पहले की है। जॉनसन ने इस ब्रेक में सिर्फ आराम नहीं किया, उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर काम किया, फिटनेस को एक नए लेवल पर पहुंचाया और अपने अंदर एक आग जलाई। और इस नए इरादे का एक चेहरा था जॉनसन की वो रौबदार मूछें। महान डेनिस लिली की याद दिलाती ये मूछें सिर्फ स्टाइल नहीं थी, ये एक ऐलान था वापसी का, आक्रामकता का और निडरता का। सीरीज का पहला टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा में था। गाबा जिसे ऑस्ट्रेलिया का गढ़ कहा जाता है, जहां पिच में हमेशा से ही अतिरिक्त उछाल और रफ्तार रहती है। और यहीं से शुरू हुआ मिचेल जॉनसन का आतंक। पहली गेंद से ही साफ था कि यह पुराना भटका हुआ जॉनसन नहीं है, ये एक शिकारी था जो भूखा था। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें नहीं बल्कि गोलियां निकल रही थी और निशाना स्टंप से ज्यादा बल्लेबाजों के शरीर थे। उनके बाउंसर विकेट लेने के लिए नहीं बल्कि बल्लेबाज की हिम्मत तोड़ने के लिए थे। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो स्विंग खेलने के उस्ताद थे, इस तेज और सीधी रफ्तार के आगे कांपने लगे। इस सीरीज में जॉनसन का पहला बड़ा शिकार बने जोनाथन ट्रॉट। ट्रॉट इंग्लैंड की दीवार माने जाते थे, लेकिन जॉनसन ने उन्हें अपनी शॉर्ट गेंदों से इतना डराया कि वो दोनों पारियों में सस्ते में निपट गए। जॉनसन का खौफ उन पर ऐसा बैठा कि पहले टेस्ट के बाद ही उन्होंने तनाव का हवाला देकर दौरा छोड़ दिया। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल हमला था इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम तक। फिर आया एडिलेड का दूसरा टेस्ट, जहां जॉनसन ने वो स्पेल डाला जिसे एसेज इतिहास के सबसे बेरहम स्पेल में गिना जाता है। उन्होंने सिर्फ 40 रन देकर 7 विकेट चटकाए।
कप्तान एलिस्टेयर कुक से लेकर बेन स्टोक्स तक कोई उनके सामने टिक नहीं सका। बल्लेबाजों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वो गेंद खेलने की नहीं बल्कि खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर्थ के तीसरे टेस्ट में भी यही कहानी दोहराई गई और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीतकर एशेज पर दोबारा कब्जा कर लिया। मेलबर्न हो या सिडनी, जॉनसन का कहर रुका नहीं। केविन पीटरसन, इयान बेल, मैट प्रायर, इंग्लैंड का हर बड़ा नाम जॉनसन के सामने बेबस नजर आया। वो सिर्फ विकेट्स नहीं ले रहे थे, वो इंग्लैंड की उम्मीदें तोड़ रहे थे। जब भी कोई साझेदारी पनपती, कप्तान माइकल क्लार्क गेंद जॉनसन को दे देते और वो उस पार्टनरशिप को तहस नहस कर देते। उन्होंने बल्लेबाजों के हेलमेट पर गेंदें मारी और उन्हें मानसिक तौर पर पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। जब सीरीज 5-0 के व्हाइट वॉश के साथ खत्म हुई तो आंकड़े हैरान करने वाले थे। मिचेल जॉनसन ने 5 टेस्ट मैचों में केवल 13.97 की औसत से 37 विकेट्स लिए थे। ये एशेज के इतिहास में किसी भी गेंदबाज के सबसे दमदार प्रदर्शनों में से एक था। इस प्रदर्शन ने मिचेल जॉनसन को एक झटके में विलेन से हीरो बना दिया। जो 12वीं आर्मी उनका मजाक उड़ाती थी, वो अब खामोशी से उनका सम्मान कर रही थी। उनकी मूछें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में वापसी का प्रतीक बन गई। इस सीरीज ने जॉनसन को सिर्फ उनका आत्मविश्वास ही नहीं लौटाया बल्कि उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज बना दिया। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें 2014 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन इसका सबसे गहरा असर इंग्लैंड की टीम पर हुआ। इस हार ने टीम को तोड़ कर रख दिया। कोच एंडी फ्लावर ने इस्तीफा दे दिया। केविन पीटरसन का करियर लगभग खत्म हो गया और टीम पूरी तरह से बिखर गई। जॉनसन ने सिर्फ एक सीरीज नहीं जीती थी, उन्होंने एक पूरी पीढ़ी की इंग्लिश टीम को तबाह कर दिया था। Australia have beaten England by 5-0. The man of the series is Mitchell Johnson. बेशक 2015 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी ये एशेज की कहानी आज भी क्रिकेट फैंस को रोमांचित कर देती है। मिचेल जॉनसन का वो प्रदर्शन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, वो आक्रामकता, कला और मानसिक दबाव का एक बेजोड़ संगम था। ये कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जो गुमनामी के अंधेरे में लगभग खो चुका था, लेकिन उसने ऐसी वापसी की जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। मिचेल जॉनसन की ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं बल्कि जुनून, जज्बे और कभी हार न मानने वाले हौसले का खेल भी है।